की आंच में झुलस रही दुनिया। जंग के बीच 20,000 उड़ानें रद्द करने का फैसला। युद्ध के बाद से बेतहाशा बढ़े तेल के दाम। यूरोप में सिर्फ 6 हफ्ते का जेट फ्यूल बाकी। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। 2 हफ्ते का समय होने को आया है, मगर अमेरिका ईरान के बीच जारी संघर्ष का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। उल्टा जंग का ये खेल सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है, एक पहेली बन चुका है। और इस बीच इस तेल के खेल में दुनिया भर के देश ना चाहते हुए भी फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कच्चा तेल और एलपीजी गैस आज के वक्त में यही दुनिया की लाइफलाइन है। एलपीजी के बिना रसोई सूनी, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बिना गाड़ियों की रफ्तार थम जाएगी। और तेल के सबसे रिफाइंड वर्जन यानी जेट फ्यूल, हवाई जहाज में भरे जाने वाले ईंधन, इसके बिना आसमान में उड़ान भरने वाले हवाई जहाज जमीन पर खड़े नजर आएंगे। यूएस ईरान युद्ध के बीच पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में ईंधन की कमी से जूझती हुई नजर आ रही है। इसी कमी ने तेल की कीमतों में इतना इजाफा किया है, जिसका असर अब एविएशन इंडस्ट्री पर भी देखने को मिल रहा है। थोड़े वक्त पहले ही जहां एक एयरलाइंस में छटनी की बातें सामने आई थी, वहीं अब खबरें हैं कि जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइंस ने अपनी हजारों फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा ने इस साल मई से अक्टूबर तक 20,000 शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स रद्द करने का फैसला ले लिया है। ईरान जंग की वजह से जहां भारत में एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल की दिक्कतें शुरू हो गई थी, वहीं इसका असर अब यूरोप पे भी पड़ता नजर आ रहा है। वहां जेट फ्यूल की कीमतें लगभग 2 गुनी हो चुकी हैं। फ्लाइट्स में इस कमी के पीछे की वजह बताई जा रही है कि इस कटौती से कंपनी करीब 40,000 टन जेट फ्यूल की बचत करेगी। लुफ्थांसा ने इस हफ्ते से अपनी रोज की करीब 120 उड़ानें कम करने का ऐलान कर दिया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहने से दुनिया भर के तमाम देशों में तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है, लगभग ठप सी हो गई है और यूरोप में जेट फ्यूल सप्लाई को लेकर के चिंता बढ़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि आईईए की तरफ से अब चेतावनी दी गई है कि यूरोप के पास केवल 6 हफ्तों यानी लगभग 1.5 महीने का ही जेट फ्यूल बचा हुआ है। इस साल 28 फरवरी से शुरू हुई अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की जंग के कारण सबसे ज्यादा टेंशन शुरुआत से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बनी हुई है। उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जहां से दुनिया भर के कुल कच्चे तेल और गैस का करीब 20% हिस्सा निर्यात होता है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसी के चलते दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित ईंधन और गैस की सप्लाई ही हुई है। इसीलिए तेल की दिक्कतों से निपटने के लिए यूरोप के तमाम देशों के मंत्री मिलकर इस बात पर अब मंथन कर रहे हैं कि तेल की इस कमी से, खासकर जेट फ्यूल की कमी से कैसे निपटा जाए। बैठकें करके इसका उपाय खोजा जा रहा है। यूरोपियन यूनियन वैकल्पिक तौर पर अमेरिकी जेट फ्यूल और दूसरे देशों से ज्यादा फ्यूल भरने की अनुमति जैसे विकल्पों पर सोच विचार कर रही है। यूरोप की रायडार एयरलाइंस के प्रमुख ने चेतावनी भी दी है कि अगर हॉर्मूज स्ट्रेट ऐसे ही लगातार बंद रहा तो मई से फ्यूल सप्लाई बाधित हो सकती है। तेल की किल्लत और दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के चलते पूरे विश्व में एयरलाइन इंडस्ट्री प्रभावित हुई है। अनुमान के अनुसार मई महीने में कुल उड़ान क्षमता में करीब 3% की कमी आई है और दुनिया की लगभग सभी बड़ी एयरलाइंस अपनी उड़ानों में कमी या कटौती कर रही हैं। इस साल की शुरुआत में जब तक अमेरिका और ईरान के बीच जंग जैसा कुछ नहीं था, दुनिया सामान्य हालात में चल रही थी, तब इस साल एयरलाइन सेक्टर में 4 से 6% वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा गया था कि 4 से 6% तक वृद्धि दर्ज की जा सकती है। लेकिन जंग के 2 महीने हुए नहीं कि बढ़ना तो दूर, अब 3% की गिरावट की आशंका जता दी गई है। उधर जेट फ्यूल महंगा होने का सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ रहा है। एयरलाइंस की कुल लागत में फ्यूल का हिस्सा 25% से 40% के बीच का होता है। फ्यूल कीमतें बढ़ते ही कंपनियां टिकट महंगे कर देती है और फ्लाइट्स कटौती करने लगती है उनमें। और इन दोनों ही विकल्पों में सबसे ज्यादा असर आम यात्रियों पर पड़ता है। फिलहाल अब लुफ्थांसा एयरलाइंस की तरफ से जिस तरह 120 फ्लाइट्स कटौती की बात कह दी गई है, तमाम और एयरलाइंस भी इसी नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी अपनी कटौती करने की बात कह रही हैं।
देखना दिलचस्प होगा कि इस समस्या का समाधान कब तक निकलता है। फिलहाल आपको हमारा ये एक्सप्लेनर कैसा लगा, अपने कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।